संविधान की आवाज। 26 जनवरी की सुबह थी। पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कहीं प्रभात फेरी निकल रही थी, कहीं देशभक्ति गीत गूंज रहे थे। लेकिन इन सब के बीच आरव अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था। उसके लिए गणतंत्र दिवस बस एक छुट्टी का दिन था। दादी दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। बेटा, आज 26 जनवरी है, दादी ने प्यार से कहा। आरव ने बिना नजर उठाए जवाब दिया। हाँ दादी, पता है। स्कूल में झंडा फहराएंगे, मिठाई मिलेगी और फिर छुट्टी। दादी के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। क्या तुम्हें पता है कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं? आरव चुप हो गया। सच तो ये था कि उसे ठीक से पता नहीं था। रात को खाना खाकर आरव सो गया, लेकिन उस रात उसकी नींद कुछ अलग ही होने वाली थी। नींद में उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े हॉल में खड़ा है। चारों तरफ गंभीर चेहरे, कागजों के ढेर और गहरी चर्चा। एक आवाज आई, बेटा, क्या तुम जानते हो गणतंत्र क्या होता है? आरव ने सामने देखा। नीले सूट में शांत लेकिन तेज नजर वाले व्यक्ति खड़े थे। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आरव की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर अंबेडकर मुस्कुराए। हाँ, और तुम आज के भारत के नागरिक हो। आरव ने सिर झुका लिया। मुझे गणतंत्र का असली मतलब नहीं पता। डॉक्टर अंबेडकर उसे एक बड़ी किताब दिखाते हैं। ये है भारत का संविधान। हमने इसे इसलिए बनाया, वे बोले, ताकि कोई राजा ना हो, कोई गुलाम ना हो, बल्कि हर नागरिक बराबर हो। तभी पास से जवाहरलाल नेहरू की आवाज आई। 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, लेकिन 26 जनवरी को हमने खुद को शासन करने का अधिकार पाया। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे इतिहास जिंदा हो उठा हो। आम लोगों की आवाज। अचानक दृश्य बदल गया। एक किसान सामने आया। उसके हाथ मिट्टी से सने थे। संविधान ने मुझे मेरी जमीन का अधिकार दिया, उसने गर्व से कहा। एक महिला आगे बढ़ी। इसने मुझे बराबरी दी, आवाज दी। फिर एक सैनिक आया। इस संविधान ने मुझे देश की रक्षा का कर्तव्य सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन याद रखना बेटा, संविधान सिर्फ अधिकार नहीं देता, कर्तव्य भी देता है। डॉक्टर अंबेडकर की आवाज और गहरी हो गई। अगर नागरिक अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, तो आजादी खोखली हो जाती है। आरव की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा। मैंने कभी इस दिन को गंभीरता से नहीं सोचा। डॉक्टर अंबेडकर ने उसका कंधा थपथपाया। समझ जाना ही पहला कदम है। अचानक आरव की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। बाहर राष्ट्रगान की आवाज आ रही थी। दादी पास ही बैठी थी। दादी, आरव बोला, आज मुझे समझ आ गया कि गणतंत्र दिवस क्या है। दादी मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में गर्व था। उस दिन आरव ने तिरंगे को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि संविधान का सम्मान करना है। और तभी उसने मन ही मन कहा, मैं एक जिम्मेदार भारतीय बनूंगा। जय हिंद। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।